जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार सोमवार को शाम 4:30 बजे बिहार के 37वें मुख्यमंत्री के तौर पर 7वीं बार शपथ लेंगे। लेकिन नीतीश कैबिनेट में पहली बार उनके करीबी माने जाने वाले सुशील कुमार मोदी शामिल नहीं होंगे। लेकिन उनके पद पर इस बार तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बैठाया जाना लगभग तय है। यानी इस बार बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। कल बीजेपी विधायक दल की बैठक में तारकिशोर प्रसाद को नेता जबकि रेणु को उपनेता चुना गया था। बीजेपी ने एक तीर से 2 निशाना साधने की कोशिश की है। तारकिशोर प्रसाद को उप मुख्यमंत्री बनाकर वैश्य समुदाय को साधने की कोशिश है, जबकि रेणु देवी को आगे लाने के पीछे अति पिछड़ा वर्ग के साथ महिला को सियासी संदेश देने की रणनीति बनाई गई है। कटिहार से 4 बार के विधायक तारकिशोर प्रसाद और बेतिया से विधायक रेणु देवी के नामों की पूर्व में कोई चर्चा नहीं थी, लेकिन एनडीए विधायकों की बैठक के बाद जब दोनों नाम सामने आए तो सभी लोग हैरान रह गए। रेणु देवी पहले भी पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल चुकी है, लेकिन तारकिशोर पहली बार अहम पद के लिए चुने गए हैं। विधानमंडल नेता ही पार्टी का चेहरा माना जाता है। हालांकि तारकिशोर और रेणु देवी दोनों ही पार्टी के पुराने और बिहार में बीजेपी के भविष्य की राजनीतिक समीकरण के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। वैश्य समुदाय बिहार ही नहीं बल्कि देश भर में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। सुशील मोदी का डिप्टी सीएम पद से पत्ता कटने और बीजेपी विधानमंडल दल के अध्यक्ष के पद से हटने के बाद तारकिशोर प्रसाद को लाया गया है। तारकिशोर वैश्य समुदाय से आते हैं। बिहार चुनाव में इस बार 24 एमएलए वैश्य समुदाय से जीते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 15 विधायक बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं। इसके अलावे तारकिशोर सीमांचल इलाके से आते हैं, जहां वैश्य वोटर ही बीजेपी की राजनीति का आधार है। बीजेपी की सीमांचल की जीत ने ही एनडीए को सत्ता सिंहासन तक पहुंचाने में अहम भूमिका अदा की है। तारकिशोर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विभिन्न दायित्वों को भी निभा चुके हैं। बीजेपी बिहार में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका में आने के बाद अब बिहार में नंबर 1 पार्टी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। बीजेपी की नज़र बिहार के अति पिछड़ा और महिला वोट बैंक पर है। इसी समीकरण को ध्यान में रखते हुए रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता चुना गया है। अति पिछड़ा समुदाय के नोनिया जाति से आने वाली रेणु देवी डिप्टी सीएम बनने की प्रबल दावेदारी भी मानी जा रही है। रेणु अमित शाह की टीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुकी है। चंपारण इलाके में उनका अच्छा खासा प्रभाव माना जाता है, जो बीजेपी का मजबूत गढ़ है। बिहार में अति पिछड़ा वोटरों पर जेडीयू की पकड़ मानी जाती है। इसी तरह से शराबबंदी के बाद से महिलाओं के बीच नीतीश की पकड़ अच्छी है। इस चुनाव में एनडीए की जीत से महिलाओं की भूमिका काफ़ी अहम थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया और धन्यवाद भी अदा किया। ऐसे में बीजेपी हर हाल में महिलाओं को अपने साथ साध कर रखना चाहती है। रेणु देवी अपना राजनीतिक सफर दुर्गा वाहिनी से किया और स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं के बीच काम करती रही। बीजेपी के महिला मोर्चा संगठन में एक कार्यकर्ता से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक रह चुकी है, जिसके प्रदेश महिलाओं के बीच भी उनकी एक अच्छी मजबूत पहचान है। यही नहीं, 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन, 1992 में जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा भी शामिल रही है। इस तरह बीजेपी के एजेंडे में भी रेणु देवी फिट बैठती है। ऐसे में उन्हें डिप्टी सीएम बनाकर अति पिछड़ा और महिलाओं को सियासी संदेश देने का दांव चल सकती है। माना जा रहा है कि बीजेपी बिहार में 15 साल तक छोटे भाई की भूमिका में रह चुकी और अब आगे अपने दम पर सत्ता में आना चाहती है। बीजेपी इसलिए एक नई लीडरशिप अपनी बिहार में खड़ा करना चाहती है, जिसके लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी पर ऐसे नेता को बैठाना चाहती है जो बीजेपी के भविष्य की राजनीति को खड़ी कर सके और 2025 में पार्टी को बहुमत दिला सके। नीतीश कुमार सीएम भले ही बन रहे हों, लेकिन पहले जैसी उन्हें आज़ादी अब नहीं होगी। नीतीश की कैबिनेट में बीजेपी पूरा दखल होगा और अपने एजेंडे को लागू कराने से पीछे नहीं हटेगी। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।